कूटनीतिक और सामरिक मामलों में जो पिछले 10 वर्ष में ये कहते रहे जब विपक्ष में थे, उसके ठीक विपरीत और उलट इन्होंने काम किया है। महंगाई के ऊपर नियंत्रण पाने में इन्होंने कोई कदम नहीं उठाए और उसके विपरीत जितना भार आम आदमी के ऊपर ये डाल सकते थे रेल के किराए बढ़ाकर और बाकी ऐसे कदम उठाकर, वो सारे कदम इन्होंने पिछले 1 महीने में उठाए हैं। तो कुल मिला के अगर आप देखो तो जो भी वायदे इन्होंने लोगों से किए थे अपनी सरकार बनाने के लिए, उन सारे वायदों पर खरे उतरने पर ये बिल्कुल ही नाकार रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले सालों में नहीं, आने वाले महीनों में आम आदमी का कचूम्बर निकल जाएगा और जो अच्छे दिन के वायदे इन्होंने किए थे उसका सही माना लोगों के सामने आ जाएगा। The last 30 days, therefore, have been days where it has now been amply shown that the people who voted hoping for relief with the new government, instead of relief, their economic burdens are going on increasing. So what is happened in this first month is the exact opposite of what people have been hoping for. And it is a complete reverse of the promised slogans of Mr. Modi and the BJP campaign. Instead of अच्छे दिन आने वाले हैं, people are now saying हमारे पुराने अच्छे दिन लौटा दो। मैं सरकार को बनी 1 महीना भी नहीं हुआ, उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन क्या रेल का किराया बढ़ाने से महंगाई कम होगी? क्या डीजल का किराया बढ़ाने से महंगाई कम होगी? ये संभव नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि उस दिशा में सरकार जा रही है। सरकार के कामकाज के बारे में मैं सार्वजनिक टिप्पणी नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि ये देश की जनता के द्वारा बनाई गई सरकार है। मोदी जी देश की जनता के आकांक्षाओं से प्रधानमंत्री बने हैं और वो एक अनुभव सिद्ध व्यक्ति हैं, क्योंकि वह एक राज्य में लंबे समय तक विभिन्न विषयों पर काम करके आए हैं और इसलिए उनकी योग्यता अनुभव सिद्ध है और उनके नेतृत्व में भारत बहुत आगे जाएगा।